हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज का लास्ट लेक्चर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का। देखो यहाँ पे जो बाकी टॉपिक्स बचे हुए तो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे किसके बारे में, बेकिंग पाउडर के बारे में। देखो बेकिंग पाउडर है क्या, ध्यान सुना यहाँ पे। देखो बेकिंग पाउडर के बारे में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो बेकिंग पाउडर के बारे में ध्यान से मेरी बात सुना यहाँ पे। बेकिंग पाउडर का जनरली यूज जो किया जाता है बच्चों, देखो ऐसा नहीं है कि उसका यूज हम लोग लेबोरेटरी में ही करते हैं। बेकिंग पाउडर का यूज हम लोग खाने पीने की चीजों में करते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज तो देखा होगा यहाँ पे कि घर में कचौड़ी बनती है, हाँ इवन जलेबी बनती है, गुलाब जामुन बनता है, तो उसमें हम बेकिंग पाउडर देते हैं। बेकिंग पाउडर का इसके साथ ही साथ बच्चों बेकरी में भी इसका यूज होता है, इसलिए इसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। बेकिंग पाउडर का यूज हम लोग जनरली उसको फुलाने में करते हैं। जैसे पूड़ियाँ कचौड़ी बनती है, देखो फूला हुआ रहता है, तो उसमें हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। जलेबी जो फूला हुआ देखते हो जलेबी, उसमें क्या होता है, बेकिंग पाउडर हम मिलाते हैं। तो कहने का मतलब एक लाइन में ये हो गया यहाँ पे, डायरेक्टली ये हो गया यहाँ पे बच्चों कि बेकिंग पाउडर को हम बनाते हैं। इसके साथ ही साथ पता है तुम लोग को, बेकिंग पाउडर का यूज हम लोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बेकिंग पाउडर का यूज हम लोग सिर्फ घरेलू काम में ही करते हैं। बेकिंग पाउडर का यूज बच्चों केमिकली इसका लैब में भी हम करते हैं, यानी इसका लैब में भी इसका हम यूज करते लेते हैं, ठीक है ना, बेकिंग पाउडर का। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है बच्चों NaHCO3। देखो इसका केमिकल नेम क्या है, ध्यान सुना यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं हम इसको, देखो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी दोनों में से कोई भी नाम है मैं यहाँ पे देते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि अलग अलग हम नाम से यहाँ पे देते हैं इसको, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कैसे बनता है। देखो यहाँ पे देखो, ये NaCl है प्लस यहाँ पे H2O है। देखो एक्वस NaCl है, क्या है आपका, एक्वस NaCl। और इस एक्वस NaCl में हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे कि इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे NH3 प्लस CO2 गैस को क्या करते हैं यहाँ पे रिलीज कर। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो मैं एक्सपेरिमेंटली बताता हूँ। हमने क्या किया कि एक बीकर ले लिया, और इस बीकर में हमने क्या किया यहाँ पे, उसमें हमने एक्वस NaCl ले लिया। क्या लिया बच्चों, एक्वस NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया। तो उस बीकर में हमने एक्वस सोडियम क्लोराइड ले लिया, और एक्वस सोडियम क्लोराइड में हमने क्या किया, दो गैस को वहां पे रिलीज कराते हैं। कौन कौन सी दो गैस होती है, ध्यान सुनना। एक तो आपका NH3 होता है और दूसरा आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों गैस को हम साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, उसमें रिलीज कराते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ ही समय के बाद यहां पे एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है NaHCO3। क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसके साथ ही साथ आपका क्या बनता है यहाँ पे, NH4Cl। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसको, अमोनियम क्लोराइड। बहुत आसान मेथड है यार। एक बार फिर से देखो यहाँ पे, ये NaCl है, वाटर है, तो NaCl और वाटर के मिक्सचर में हम यहाँ पे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस को क्या करते हैं, रिलीज कराते हैं। जब NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस को जब हम रिलीज कराते हैं तो रिलीज करने के बाद क्या बनता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बनता है आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने प्रिपरेशन इसका देखा, अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पहले एक बार चेक करो बैलेंस है नहीं। देखो सोडियम एक है, हाइड्रोजन दो है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दो यहाँ पे और तीन यहाँ पे, 5 हो गए। देखो यहाँ पे तो 4 1 5 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन एक है और दो तीन, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है। कार्बन एक है, कार्बन एक है। बाकी बैलेंस नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन है। क्लोरीन एक है, तो क्लोरीन इधर भी क्या एक ही है। चलो बैलेंस इक्वेशन, कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो ये हो गया इसका प्रिपरेशन। अब आगे बात करते हैं बच्चों इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो किसी भी कंपाउंड्स की बच्चों दो प्रॉपर्टी होती है। एक आपका होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं बच्चों कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। देखो किसी भी कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उस किसी भी कंपाउंड की वैसी प्रॉपर्टी जो हम उसको देख करके बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, स्मेल, जो उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं या फिर मतलब कि जिसको हम देख के बता सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, देखो जब
देख, एक सब्सटेंस को जब हम दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन करने के बाद जो प्रॉपर्टी सामने आती है उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। लाइम का मैंने कई बार एग्जांपल दिया है। लाइम को देख के हम बता सकते हैं लाइम व्हाइट होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड होने के कारण इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? सॉलिड होने के कारण इसके फिजिकल और सॉलिड होने के कारण क्या होता है? इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का सबसे ज्यादा होता है। तो ये इसको फिजिकल प्रॉपर्टी। और लाइम को जब हम वाटर में डालेंगे तो वाटर में जाने के बाद वो क्या होता है? स्लेट लाइम बनाता है। तो कहने का मतलब वो प्रॉपर्टी हम पहले से हमको पता नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने वाटर में डाला तो वाटर क्या होता है? वाटर बॉयल होने लगता है और वो क्या बनता है? वो लाइम नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? स्लैक लाइम बन जाता है। तो देखो, किसी भी सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन करने के बाद जो प्रॉपर्टी सामने आती है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी के नाम से आते हैं। क्लियर है ना? चलो, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? व्हाइट होता है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड होने के कारण ये क्या होता है? यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी होगी बच्चों ये कि वाटर में ये पार्शियली सॉल्युबल होगा। अब पूछो कैसे? तो इस चीज को आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप एक काम करो, घर में आप एक ग्लास पानी ले लो और आप मार्केट से क्या करो कि आप बेकिंग पाउडर मंगवा लो। अब उस बेकिंग पाउडर में आप एक गिलास क्या करो कि एक गिलास वो क्या करो आप कि बेकिंग पाउडर ले लो और बेकिंग पाउडर के पानी ग्लास में आप क्या करो कि थोड़ा सा एक चम्मच आप डालो, यहाँ पे बेकिंग पाउडर डालो जिसमें आपने ग्लास में पानी रखा है। जब एक गिलास पानी में आप बेकिंग पाउडर डालोगे और डाल के चम्मच चलाओगे तो पूरा का पूरा डिजोल्व नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ ही जाएगा वो। तो इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि बेकिंग पाउडर इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता। पार्शियली क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखो, बेकिंग पाउडर को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर गर्म करते हैं, हीट कराते हैं, तो ये डिकम्पोज होता है। क्या होता है बच्चों? डिकम्पोज। देखो यहाँ पे ऐसे, दिस इज NaHCO3, इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कराया। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कराने के बाद ये क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा आपका NaCl, सॉरी Na2CO3 बनाएगा। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा। देखो देखो, ध्यान सुना यहाँ पे, सोडियम बाई कार्बोनेट। If sodium bicarbonate decompose at 100 degree Celsius temperature and form sodium carbonate, water and carbon dioxide gas, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा। अब एक बार रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ दिखाई पड़ा है कि सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सोडियम है। देखो चेक करो, यहाँ पे सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, कार्बन 2 है, कार्बन 1 1 2, ऑक्सीजन चेक करो कितना हो गया? 6 3 4 2 6। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इक्वेशन क्या हमारा? बैलेंस है हम लोग का। इक्वेशन बैलेंस देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और पता है इस मेथड का यूज हम बनाने के लिए करते हैं। किसको बनाने के लिए? वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। इसको हम सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। चलो एक साथ दो काम हो गए। वॉशिंग सोडा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। देख लिया आप, पूछता है क्वेश्चन कि हाउ कैन यू फॉर्म वॉशिंग सोडा इन द लेबोरेटरी, तो क्या बोलोगे आप? इफ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोन कार्बोनेट हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, बुक में इसको 373 केल्विन में दिया रहेगा, ध्यान रखना। तो हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन टेम्परेचर एंड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट कॉल्ड वॉशिंग सोडा विथ H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड साथ में ही मिलता है। चलो एक लास्ट और केमिकल प्रॉपर्टी में बताता हूं इसके। देखो यहाँ पे देखो, NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोन कार्बोनेट है, इसको मैं एसिड से रिएक्शन कराऊंगा। जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों? देखो यहाँ पे ये बनाएगा आपका NaCl बनाएगा, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। प्लस आपका क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, और प्लस यहाँ पे ये CO2 गैस क्या करेगा बच्चों? रिलीज करेगा। हालांकि जब देखो, जब ये क्वेश्चन बता रहा हूँ तो देखो ये 11th क्लास में पढ़ा है, तो जब मैं मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं 11th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था ये कि सर क्या इस नमक को हम खा सकते हैं? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या जो नमक आपने तैयार किया इसको हम लोग खा सकते हैं क्या? तो मैंने बोला कि देखो नहीं खा सकते। इसका रीजन पता है क्या? देखो बच्चों, यहाँ पे एसिड है। अब ये नमक खा तो लेंगे, लेकिन खाने के बाद क्या होगा? पूरा पूरा जीभ जल जाएगा, तो खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि देखो एसिड तो देखो सीधी सी बात है, ये नमक प्रिपेयर कैसे हो रहा है? यहाँ पे एसिड से प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे, है ना? अरे वॉशिंग ये बेकिंग पाउडर में जब आप HCl को मिला तो HCl का डायरेक्टली एसिड है, और बहुत ही मतलब क्या होता है, बहुत ही खतरनाक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब इसके साथ जब ये रिएक्शन होगा तो ये NaCl बन रहा है यहाँ पे।
तो खाने के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा जीभ जल जाएगा। इसलिए कभी भी भूल करके अभी ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना। अगर वैसा होता तो फिर क्यों सी वाटर से क्या होते हैं NaCl को प्रिपेयर किया जाता, डायरेक्टली ऐसे नहीं लैब में बना के प्रिपेयर कर लेते हैं, नहीं ऐसा होता है। ठीक है, चलो एक बार रिएक्शन बैलेंस चेक कर लेते हैं। हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं, आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, लेकिन तो भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सोडियम एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन देखो 1 2 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक 3 है यहाँ पे, तो देखो 1 2 3, कार्बन एक, कार्बन एक, यानी कि क्वेश्चन हमारा बैलेंस है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या था, 2 केमिकल और आपने 3 फिजिकल, यानी टोटल प्रॉपर्टीज कितनी हो गई बच्चों, 5 हो गई। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 5। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके यूज के बारे में। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसका यूज जनरली कहां किया जाता है। देखो सबसे पहला इसका यूज यहां किया जाता है, देखो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है, पहला, सबसे पहला। और दूसरा इसका यूज कहां किया जाता है बच्चों, तो घरेलू सामान में किया जाता है, घरेलू यूज किया जाता है, कुकिंग में। कुकिंग में कहां किया जाता है, बेकिंग, केक बनाने में किया जाता है, कचौड़ी बनाने में किया जाता है, पुलाव, यानी बहुत सारी चीजों में, घरेलू चीजों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। आएंगे क्वेश्चन इससे एक आध दो, तो आप देख लो अच्छे से, बहुत अच्छे से देख लो। चलो अब एक और बचा हुआ आपका कौन सा, पीओपी, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो इधर, पीओपी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट बताता हूँ। देखो पीओपी को सबसे पहले जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रिपेयर किया गया था। जो अलेक्जेंडर नामक साइंटिस्ट ने जो इसको प्रिपेयर किया था, एक्चुअली में फ्रांस का रहने वाला था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर नाम क्यों दिया, देखो जनरली पीओपी का यूज जो क्या आता है, वो कहाँ क्या आता है, ये आपको बोन्स के जोड़ने में किया जाता है यहाँ पे, मेडिकल इंडस्ट्रीज में। यानी कि जो मेडिकल जो होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको ऑपरेशन होते हैं, किसी हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो व्हाइट कलर का लगाया हुआ रहता है, तो क्या रहता है एक्चुअली में पीओपी रहता है, एक्चुअल में वो पीओपी रहता है, और उसका जनरल यूज प्लास्टर में किया जाता है। आई बस इसके साथ साथ आप घर में भी देखो, घर में भी हमारा, हम लोगों का क्या होता है, आज के घरों में क्या होता है, पीओपी लगा होता है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा जो आर्टिफिशियल जो फ्लावर होते हैं, जो टीवी वगैरह पे रखते हैं, पहले टीवी पे रखते हैं, अब तो टीवी पे नहीं रखते हैं, क्योंकि अब तो वो दीवार वाली टीवी आ गई, पहले फ्लैट टीवी चलता था। तो आप देखा होगा आपके घरों में वो पुरानी वाली फ्लैट टीवी पे वो पॉट में रखते थे ना, क्या, आर्टिफिशियल फ्लावर। तो जो पॉट में जो रखा होता था व्हाइट कलर का, वो क्या था, पीओपी रहता था। बहुत हार्ड होता है एक्चुअली में, क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। देखो पीओपी बनता कैसे, देखो यहाँ पे, दिस इज CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O। देखो बच्चों यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जिप्सम, क्या बोलते हैं हम, जिप्सम। जिप्सम को हम 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कराते हैं। कितना टेम्परेचर पे, 120। इसको केल्विन में आप कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि बुक में अधिकतर केल्विन में ही दिया रहता है। देखो तो जब हम इसको 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हीट कराएंगे, तो हीट कराने के बाद क्या बनाएगा, पीओपी देगा, CaSO4 इंटू H2O प्लस 3H2O। देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बताओ क्या हो गया, यहाँ पे बताओ, ये आपका हो गया यहाँ पे CaSO4 टोटल। देखो यहाँ पे कैल्शियम, देखो यहाँ पे मैं आगे यहाँ पे 2 लगा, देखो यहाँ पे CaSO4 होल ट्वाइस, H2O यहाँ पे है, और यहाँ पे 3H2O बाहर निकल। देखो यहाँ पे चेक करो पहले, यहाँ पे CaSO4 ट्वाइस है यहाँ पे, देखो CaSO4 यहाँ पे है, और वाटर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे वाटर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो इसको ऐसे लिखा है, फिर मैं ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ ट्वाइस। देखो यहाँ पे, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्वाइस नहीं, बल्कि यहाँ पे वाटर कितना यहाँ पे रहे, हाफ है यहाँ पे। देखो मैं हाफ कर देता हूँ यहाँ पे, हाफ। तो हाफ H2O करूंगा तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गया, और आपका देखो हाफ यानी 2 से, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गया आपका, और यहाँ पे 3 वाटर है यहाँ पे, यानी 4 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गया। बताओ 4 वाटर यानी कि 3 वाटर क्या होता है बात, इसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, हेमी हाइड्रेटेड, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। ये आपका हो गया,
ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया आपका, दिस कॉल्ड पीओपी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है यहाँ पे, अलग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं। देखो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट केमिकल नेम हो गया, और इसका पीओपी क्या हो गया यहाँ पे, इंडस्ट्रियल नेम। अब सीधी सी बात है, अगर तुम दुकान पे जाके बोलोगे कि मुझे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट चाहिए, तो दुकानदार पहले सोचेगा 2 बार, उसके बाद तुमको देगा। पढ़ा लिखा होगा तो भी दे भी पाएगा वो। लेकिन अगर आप पीओपी बोलोगे तो तुरंत दे देगा वो, क्योंकि उसको पता है कि पीओपी क्या मांग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखो यहाँ पे आप, अब आपका यहाँ पे क्या है, देखो प्रॉपर्टीज की है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, व्हाइट कलर का होता है। देखो एक बात ध्यान रखना, एक कॉमन चीज याद रखो कि कैल्शियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सभी व्हाइट कलर के होते हैं। तो सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी व्हाइट कलर का ये होता है। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट कलर का होता है, और सॉलिड होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। सुन लो एक बार फिर से, सॉलिड होने के कारण इसका एमपी और बीपी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये व्हाइट कलर का होता है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सुन लो यहाँ पे ध्यान से। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, ध्यान सुनो यहाँ पे। सबसे पहले देखो इसका सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी होगा, देखो यहाँ पे ये क्या आपका है, पीओपी है, और इस पीओपी को हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे। जब पीओपी को हम जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, फिर से ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, जिप्सम। बहुत हार्ड हो जाता है। आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, सबसे पहला इसका रिएक्शन में क्या देखा, रिएक्शन विथ वाटर। क्या था आपका केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्शन विथ वाटर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो वाटर से रिएक्शन हो यहाँ पे और यहाँ पे, तो वाटर से क्या बना रहा है यहाँ पे, ये बना रहा है आपका जिप्सम बना रहा है यहाँ पे। तो देखो जो प्लास्टर है, प्लास्टर करने के बाद देखते हो कि व्हाइट कलर जो प्लास्टर हो बहुत हार्ड हो जाता है। हार्ड क्यों होता है, ड्यू टू दी अगेन कन्वर्सन ऑफ जिप्सम, यानी जिप्सम में फिर से कन्वर्ट होने के कारण ऐसा होता है। बात समझ में आ गई, यानी कि जिप्सम में कन्वर्ट होने के कारण क्या होता है, ये फिर से क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है यहाँ पे। आपने देखा होगा प्लास्टर होता है, प्लास्टर में पीओपी वाटर के साथ मिक्स होता है, तो वाटर के साथ वो मिक्स होने के बाद वो पीओपी नहीं रहता है, वो एक्चुअल में जिप्सम हो जाता है। क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है यहाँ पे। क्या बोलते हैं इसको, हम जिप्सम बोलते हैं यहाँ पे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर, तो प्लास्टर होते समय वाटर के साथ वो पीओपी रहता है। जब प्लास्टर सूखता है ना और प्लास्टर जब निकलता है ना, तो वो एक्चुअल में जिप्सम होता है। देखो रिएक्शन आपके सामने रिएक्शन है, क्योंकि प्लास्टर जब भी करते हैं वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पीओपी, ये हो गया वाटर, और जब दोबारा रिएक्शन होता है क्या होता है, जिप्सम बन जाता है यहाँ पे डायरेक्ट। समझ में आ गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछता है कि वाई पीओपी हार्ड नेचर विथ वाटर, यानी कि वाटर के साथ वो हार्ड नेचर क्यों दिखाता है, तो इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू द अगेन कन्वर्जन ऑफ जिप्सम, यानी जिप्सम में पुनः कन्वर्ट होने के कारण क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है। क्लियर सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। चलो तो ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है यहाँ पे आपका एसिड बेस सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये, पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको, तो जितने भी टॉपिक सब अच्छे से रिवीजन कर लो, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। बाकी कोई बहुत हार्ड नहीं यार, सीधी सी बात है, अगर आप पढ़ ले तो बहुत आसान है। चलो आगे ये पूरा कंप्लीट हो गया, चलो विश यू ऑल द बेस्ट आगे के लिए, चलो।